पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई से क्षुब्ध भाजपा के पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने की प्रेस वार्ता। ईसर के गोपीनाथपुर में कार्यरत कंपनी जीसीपीएल में स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन दिलाने की मांग पर चल रहे धरने के बीच हुई मारपीट की घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और इंडिया गठबंधन के बैनर तले कंपनी के 300 मीटर के परिधि के बाहर स्थानीय बेरोजगार संघर्ष समिति के सदस्य धरना दे रहे हैं, वहीं भाजपा समर्थित स्थानीय बेरोजगार मोर्चा धरना पर जमा है। इंडिया गठबंधन के प्रेस वार्ता के बाद अब भाजपा के निरसा के पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने रविवार दोपहर प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य के हेमंत सरकार निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक का काम विकास करना होता है, रोजगार का सृजन करना होता है, लेकिन विधायक अरूप क्षेत्र का विकास न कर निरसा को अशांत करने में लगे हैं, एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों ओर से हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है और एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि एक पक्षीय कार्रवाई न कर दोनों ओर से कार्रवाई करे, अन्यथा आने वाले दिनों में और जोरदार आंदोलन करने के लिए भाजपा बाध्य हो जाएगी। श्रीमती सेनगुप्ता ने कहा कि सरकार किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, सरकार राज्य के सभी जनता का है। इसलिए सरकार सत्ता के नशा में चूर होकर कार्रवाई न करने का काम करे। वहीं जिप सदस्य पिंटू सिंह ने कहा कि 1.5 वर्ष पूर्व इसी जीसीपीएल कंपनी में इसी एमडीओ मोड का विरोध विधायक अरूप कंपनी के खिलाफ कर रहे थे। ऐसे क्या परिस्थिति बन गया था कि 1.5 वर्ष के बाद फिर से उनको ये याद आया और इसका विरोध ही करना था, तो जेबीसीसीआई के सदस्य होने के नाते उनको वहाँ विरोध करना था। आज ये सब बातें वो करके क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज विधायक अरूप अपनी बातों में ही फंस गए हैं। उन्होंने विधायक अरूप को सलाह दिया कि वो अपना आंदोलन वापस लेकर क्षेत्र का विकास करें और रोजगार का सृजन करने का काम करें। हमारे माननीय को यही कहेंगे कि निरसा को निराश मत कीजिए। निरसा में भय आतंक का माहौल को मत आप जनता में भय का माहौल मत दे। और जिस तरह से गोपीनाथपुर में आपका जो सामने आया जनता के बीच, ये पूरा निरसा विधानसभा का जनता देख रही है, 424 बूथ का जनता देख रही है कि आप जीतने के बाद कहां से स्टार्ट किए, क्या काम आप शुरू किए, ये जनता देख रही है, ये वोटर देख रही है। इसलिए जो बेरोजगार है, जैसे आप राजा कुंदरी में एक भी आप काम नहीं किए, उस तरह से बेरोजगार को बेरोजगार मत रखिए। हम लोग रोजगार मैडम, इधर अरूप जी का कहना है कि हमारी लड़ाई कंपनी से जो प्रबंधक उससे, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से या किसी मोर्चा से नहीं है, वो लोग जबरदस्ती हमारी लड़ाई में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो उनका वो जो अपना मांग दिए थे तो उनको तो जवाब मिला था कंपनी से जब मिला था जवाब, तो अगर आप संतुष्ट थे तो कंपनी से बात करना चाहिए था। ये तो हर हथियार लेके आना, ये कौन सा भाई शांतिपूर्ण धरना बोल रहे हैं। ये जवाब अगर संतुष्टजनक अगर कंपनी नहीं दिया तो कंपनी से पुनः फिर बात करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए आवेदन में अब तक कितने लोगों की कार्रवाई हुई है? आप लोग जो आवेदन दिए हैं, कितने लोग नामजद दिए हैं आवेदन एफआईआर में? हम लोग दिए हैं बहुत। पुलिस की कार्रवाई से कितने खुश हैं आप? पहले तो माननीय का बोलना है कि अब हुआ सरकार मेरा पॉकेट का सरकार, ठीक है, कानून सिर्फ मेरे लिए है और कानून किसी के, कानून हम जो बोलेंगे वही होगा, जो हम नहीं बोलेंगे वो नहीं होगा, यही है। तो हम लोग भी बोले कि कानून सबके लिए बराबर है। हम लोग जहाँ गए मिले, प्रशासन से मिले, जहाँ से भी बात कराए, अंततः केस एफआईआर हुआ, केस हुआ, लेकिन हुआ। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, जिस तरह से इधर आप कार्रवाई कर रहे हैं उसी तरह से उधर भी आपको कार्रवाई करना है। तो प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, अब देखिए ना, अभी माथा फट के यहाँ बैठा हुआ है, वो हर हथियार लेके पत्थर से उनका माथा फाड़ दिया है, तो ठीक है, वो कानून उसमें कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई। ये जनता देख रही है, ऐसा बात नहीं है। आप सब दिन के लिए नहीं आ गए हैं, इसलिए जनता यहाँ का देख रही है, यहाँ का सरकार को भी जनता देख रही है। सरकार तो सिर्फ एक दल के लिए नहीं है, विशेष दल के लिए नहीं है, सरकार जनता के लिए है, झारखंड का जनता के लिए सरकार है।
और सरकार को भी निष्पक्ष काम करना चाहिए, सरकार को भी निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। ये सरकार से भी हम आगे की रणनीति क्या है? क्या सांसद का भी आप लोग का सही समर्थन मिल रहा है? सांसद जी कल आ रहे हैं, या प्रतिवाद सभा हम लोग का होगा, सभी का समर्थन मिल रहा है। मैडम, कंपनी प्रबंधन से किस तरह की वार्ता आपके पहल पे कुछ हो रही है क्या? कंपनी वार्ता क्या, कंपनी और प्रशासन बात करे, एसडीएम बात करेंगे, प्रशासन एसडीएम बात करें, डीसी बात करें, प्रशासन बात करें कंपनी के साथ। 16 तारीख के घटना में कौन कौन लाल पार्टी की तरफ से ईसीएल का एम्प्लॉय था यहाँ पे, और किसका किसका उस दिन हाजिरी बना है, जीएम से मांग करें। और हाजिरी बना करके यहाँ तांडव करने के लिए कैसे ईसीएल का एम्प्लॉय आया है, और अगर आया है तो हम लोग सीएमडी से मिल करके डिसमिसल के लिए उसको लिखे। और जो वर्तमान विधायक हैं उनके साथ कोई वैसे कोयला मजदूर जो कि ईसीएल का हाजिरी भी बना रहे हैं और कोयला चोरी में भी संलिप्त हैं, और वैसे विधायक के साथ लोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो पशु तस्कर हैं। वो कैसे पशु तस्कर को बैठा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या यही निरसा के विधायक का चरित्र है? और उसी विधायक को हम लोग विधायक बनाए हैं। हम प्रेस के माध्यम से उनसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, और ऐसा लोग वहाँ पे कहता है कि बिहारी को बिहार भगाड़ देंगे, उसका माँ दूध नहीं पिलाया है कि बिहारी को सुत्ता भर भी कुछ कर सकता है। अगर कर देगा तो पहले छाती पर गोली खाने के लिए निरसा की धरती पर हम तैयार हैं। बिहारी कोई गाजर मूली नहीं है तो उसको यहाँ से बिहार कोई भगा देगा। और विधायक से भी हम क्वेश्चन करते हैं कि बिहारी को क्या भगा करके निरसा में रह जाएगा? ऐसा गलत शब्द और ऐसा बयानबाजी ना करे, उसके लिए हितकर होगा। नहीं तो बिहारी अपना लड़ाई लड़ने के लिए सब टाइम 2 बजे रात में भी उसके साथ तैयार है। बिहारी स्वाभिमान के लिए जीता है, अगर वो अहंकारी है तो उसका अहंकार का सर्वनाश होगा। अवैध तरीके से चल रही जो आरोप है उस पर आप लोगों ने शायद सुना नहीं। उसने कहा कि वर्बल ऑर्डर पे चल रही है। हाँ, मौखिक रूप से चल और रही है। उसने बहुत प्रयास भी किया था इसको रोकने का, लेकिन जब ईसीएल ने वर्बल ऑर्डर दे रखा है, ईसीएल ने, सीएमडी ने जब वर्बल ऑर्डर दे रखा है, तो आप तो जेबीसीसीआई के मेंबर हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे? यहाँ पे आके बोल रहे हैं क्या जरूरत है? आप सीएमडी से क्यों नहीं बात कर रहे? कितना सही कितना मान रहे हैं इस बात को? विषय ये नहीं है कि यहाँ काम कैसे हो रहा है, काम वैध हो रहा है या अवैध हो रहा है। अगर उन्हीं के बात को पकड़ा जाए तो ईसीएल ने वर्बल ऑर्डर, सीएमडी ने वर्बल ऑर्डर दे रखा है, पहले नाश्ता देगा तो पानी देगा यार। और अगर वो ईसीएल का वर्बल ऑर्डर अवैध है तो आप वहाँ जाकर सीएमडी से क्यों नहीं बात करते हैं? यहाँ आकर भाषण देने का क्या जरूरत? आप तो जेबीसीसीआई के मेंबर है महाराज। आप तो सलाह दे रहे थे आप विधायक जी को, देखिए वो फंस गए। यहाँ पर आंदोलन में आकर के उनके पास कोई भी ऑथेंटिक मुद्दा नहीं। उन्होंने एक लाइन लिखा था, आप देखे होंगे उसमें, कि रोजगार का समान अवसर। अरे भाई, रोजगार का समान अवसर तब मिलेगा जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। और आप अपने ही मांग को खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद ही इंटरफेयर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका झंडा ढोने वाले लोगों को नौकरी मिल जाए। आपकी लड़ाई या संघर्ष जारी रहेगी आगे? हमारा लड़ाई तब तक जारी है जब तक कि वाकई में विधायक जी यहाँ से विड्रॉ नहीं करते। गुप्ता का ये साफ आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है गोपीनाथपुर के मामले में, क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है अपना काम कर रही है और आगे भी काम करेंगे हम लोग। उनका कहना है कि हमारे द्वारा एफआईआर दिया गया उसमें अब तक किसी की गिरफ्तारी पुलिस नहीं की है, पुलिस सरकार के दबाव में। साफ वैसा कुछ नहीं है, हम लोग आगे इसमें काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे उनके खिलाफ। उस अपडेट के बारे में और उस अपडेट के बारे में और आज तक पिछले 16 तारीख को जो गोपीनाथपुर में जो घटना तक आज तक जो कुछ भी हुआ है और प्रशासनिक गतिविधियां क्या रही है, प्रबंधन